यथार्थवादी और आदर्शवादी। फिर ये नहीं कहिएगा कि केला को कहीं बुलाया जा सकता है। अरे ना बुलावे, लेकिन भाव समझो कि कहना क्या चाहते हैं। तो केला को कबीर साहब का इधर सुनो। केला ने कहा क्या साहब कि देखो ऐसा है कि तुम्हारा जो ये विशाल साम्राज्य है बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, फल फूल रहे हो, खिलखिला रहे हो, मस्ती में चहचहा रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन एक कमी है कि तुम्हारे जड़ के नीचे में पेड़ का पौधा पनप रहा है। तो केला कबीर साहब की इस वाणी को सुन करके थोड़ा अहंकार दिखाया है। और केला कहा है कि आपको दिखाई नहीं देता है कि मेरा परिवार कितना बड़ा है, आपको दिखाई नहीं देता कि मेरा साम्राज्य कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा हूं, मैं इतना विशाल और मेरे सामने में छोटा सा बेर, उसका डर हमको दिखा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा कि देखो नीति यह कहती है कि रोग को और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग को कभी छोटा मत समझो, विकार को कभी छोटा मत समझो और शत्रु को कभी छोटा मत समझो। अभी तुमको लग रहा है कि ये बेर का पौधा बहुत छोटा है, लेकिन यदि अभी सावधान नहीं हुआ तो आगे तुमको परेशान करेगा। लेकिन महात्मा की बात आसानी से सुनता कौन है? सुनता है कोई? दुख में सुमिरन सब कहे, दुख में सुन लेगा, लेकिन सुख में यदि कोई सुनाने आवे तो कहे महात्मा से हम कम जानते हैं क्या। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यदि सुख की अवस्था में ही संतों की बात मान ली जाए, सुन ली जाए, तो फिर दुख आने की स्थिति ही उत्पन्न न हो। लेकिन आदमी सामान्य अवस्था में संतों की बात को सुनता नहीं, अवहेलना कर देता है, और जब फिर विपत्ति से घिर जाता है तो दौड़े दौड़े गुरु जी के पास जाता है, बचाइए, रक्षा कीजिए हमने। परिणाम क्या हुआ? कबीर साहब उस केला को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, केला मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब आप पता नहीं क्यों समझा रहे हैं, अरे अभी पेड़ का पौधा बहुत छोटा, हम इतने दिन से यहाँ पर स्थापित हैं, देखिए मेरे पास में 10-20 अगल बगल में मेरी बिरादरी के लोग हैं, इतने बड़े साम्राज्य में हम बसे हुए हैं, और ये छोटा सा पौधा मेरा क्या बिगाड़ेगा। कबीर साहब ने कहा कि भैया देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये बाद में घायल करेगा। लेकिन कबीर साहब की बात को सुना नहीं गया। अहंकारी आदमी अधिकांश अपनों से बड़ों की बात को सुनता नहीं है, उसको अनसुना कर देता है। लेकिन उसका भयावह परिणाम बाद में दिखाई देता है। उस केला के माध्यम से कबीर साहब दुनिया को समझा रहे हैं कि केला तब ही न चेतिया जब ढीग लागा भय। और कबीर साहब की बात नहीं सुने तो कबीर साहब को क्या पड़ी है, चल दिए। रास्ते चलते चलते चले तो गए, संजोग की बात 1 साल 2 साल के बाद फिर उसी रास्ते से गुजरने का मौका कबीर साहब को मिला। अब आप बताइए कि केला के वृक्ष के बढ़ने की एक सीमा है कि नहीं है? लेकिन बैर के वृक्ष के बढ़ने का सीमा नहीं है। तो केला तो अब चूंकि अपने अंतिम स्थिति में था तो बढ़ने की उसकी कोई गुंजाइश है नहीं। और जो बेड़ का पौधा था धीरे धीरे बड़ा होते 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 2-3 साल में ऐसा बड़ा हो गया, उसके डाल डगाल इतने चारों तरफ फैल गए कि अब केला का पत्ता जो मस्ती में चहकता था पूर्वा पश्चिम हवा खा करके, अब पूरा पश्चिम हवा के झोंके से जब करवट बदलता है केला का पत्ता जरा सा, तो अब कैसा मजा आता होगा। बेड़ का पौधा, बेड़ के डाल जो चारों तरफ से घेर चुके हैं, और अब केला का पत्ता जरा सा पूरब की हवा से करवट बदल रहा है, तो केला का पत्ता का क्या होगा? बेड़ का कांटा क्या करेगा? उसको फाड़ देगा। अब दाएं से बाएं करे तो भी फटे, बाएं से दाएं करे तो भी फटे, ऊपर जाए तो भी फटे, नीचे आए तो भी फटे। बेचारे की स्थिति एकदम जेल वाला सेल घर हो गया, न दाएं न बाएं कुछ नहीं, एकदम चुपचाप सावधान खड़े रहो। और इस स्थिति में आ जाने के बाद जब संजोग से उसी रास्ते से कबीर साहब गुजरे, तो फिर वही बात हो गई, दुख में सुमिरन सब करे। अब कबीर साहब नहीं पुकार रहे हैं,
दूर से ही जैसे एहसास हुआ कि सदगुरु कबीर साहब आ रहे हैं, वो अकेला पुकार रहा, गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। कबीर साहब ने कहा 3 साल पहले समझा रहे थे तो बात समझ में नहीं आई। और जब गुरु की बात को नहीं